Good morning students, welcome to MDN Education today and going to teach you हिंदी व्याकरण। ये स्टूडेंट्स हमने हमारा जो सेकंड लेसन है वो कंप्लीट कर लिया था। जो ये हमारी लास्ट की रेलगाड़ी है ये रह गई थी। तो इसमें हमने देखो जो ये जैसे कमल दिया हुआ तो इसका लास्ट वाला अक्षर क्या है ल, तो ल से क्या बना दिया लड़का। तो फिर का है तो का से बना दिया काला, फिर ला है ला से बना दिया लाल, फिर ल है ल से बना दिया लट्टू, फिर ट है ट से बना दिया टमाटर, फिर र है र से बना दिया राजा, फिर ज है पीछे जा से बना दिया जाला, फिर ला है ला से बना दिया लाकर, र से रब, ब से बकरी। ये स्टूडेंट्स तो ये हमारी रेलगाड़ी कंप्लीट हो गई। अब हम 3 लेसन करेंगे। हमारा 3 लेसन है हमारा मात्रा ज्ञान। बच्चों तुमने यह जाना कि ए स्वर की सहायता के साथ व्यंजन पूरा रूप धारण करता है। पता है ना, मैंने आपको सेकंड लेसन में बताया भी है कि अगर हम ए को नहीं बोलेंगे तो व्यंजन को पूरा नहीं बोलते, ऐसे बोलेंगे क, और अगर ए बोला तो कै। तो उसमें पता लगा ना कि ए की आवाज़ आई है, किसके साथ ए मिला हुआ है। लेकिन अन्य स्वर आ, ई आदि व्यंजनों में मिलते समय अपना रूप बदल लेते हैं। अब जैसे आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, कम तो नहीं बना, वो काम बन गया। तो क्या हुआ, चेंज हो गया। तो स्वरों का यह बदला हुआ रूप मात्रा के नाम से जाना जाता है। ए को छोड़कर सभी स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। किसे कहते हैं मात्रा? व्यंजन के साथ स्वरों के, यानी जब हम व्यंजन के ऊपर व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है कि कोई मात्रा नहीं होती। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखिए। उ ल उ, ये क्या बन गया उल्लू। ख र ग उ से क्या बन गया खरगोश। प आ ठ से आ ल पाठशाला, क ल किला। ऊपर दिए गए तरीके से शब्दों को लिखना और पढ़ना बहुत अटपटा लगता है। अब जैसे ऐसे अगर ऐसी मात्रा लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे अक्सर तो थोड़ा सा अटपटा होता है। और यदि इन्हें इस प्रकार लिखा, अब देखो ये ऐसे लिख दिए उल्लू खरगोश पाठशाला केला, हमने आराम से पढ़ लिया बिल्कुल। इनमें देखो उ ल उल्लू ख र ग उ से खरगोश, ऐसे पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा अटपटा सा होता है ना। और लेकिन इनको उल्लू खरगोश पाठशाला केला, तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो आगे बेटा तुमने देखा कि अब पढ़ना और लिखना प्रभावशाली हो गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा कि स्वरों के चिन्हों का प्रयोग शब्द को सही रूप देता है। यानी कि अगर हम मात्रा नहीं लगाएंगे तो हमारा अक्षर सही नहीं बनेगा। अगर अब किसी का नाम है दीपांशी, तो अगर ई की मात्रा नहीं लगाई, स को भी की मात्रा नहीं लगाई तो वो क्या बन गया, दपंस थोड़ी है उसका नाम, तो दीपांशी है। तो बिना मात्रा के कोई भी शब्द कंप्लीट नहीं होता है। तो ये हमारी स्वर हैं, मात्रा हैं, व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं का मेल। फिर उदाहरण दिए हुए हैं। ए की कोई मात्रा नहीं है तो ये क प्लस ए लगाने से क बन गया कलम कमल। ये इसके उदाहरण है कि हम कोई और भी एक अमन नमन कुछ भी है, मतलब जो जिसमें ए की मात्रा लगती है। आगे है आ की मात्रा क्यों होती है, खड़ी पाई होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे का जैसे काला काम नाना दादा मामा चाचा, कुछ भी हो सकता है उदाहरण तो जिसमें आ की मात्रा लगी हुई है। जैसे ई की मात्रा है तो ये आगे को लगती है, तो इसके बन गए किताब किला। और भी है रक्षित अक्षित लक्षिता, मतलब कोई भी नाम है जिसमें ई की मात्रा लगी हुई है। आगे ई में पीछे को मात्रा लगती है तो बन गया कीड़ा कील। ऊ की मात्रा ये वाली होती है तो इसको लगाएंगे कु बन गया कुत्ता कुर्ता। फिर ऊ की मात्रा ये वाली होती है, इसको लगाया कु बन गया कूदना कुल। री की मात्रा ये वाली होती है कृष्ण कृपा। ए की मात्रा ये वाली होती है, सिर्फ एक मात्रा लगाते हैं तो ये बन गई के से केला केसर। आई की मात्रा 2 मात्रा होती है कैद कैलाश। ओ की मात्रा होती है खड़ी पाई के ऊपर 1 मात्रा लगती है तो ये बन गया कोयल कोमल।
ये नहीं है कि हमने यही नाम लिखने हैं ज़रूरी, जो ओ की मात्रा से जिस भी अक्षर की हम मात्रा लिख रहे हैं, कोई और उदाहरण लिख सकते हैं, तो कोई गलत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं हम अपनी मर्जी से। औ की मात्रा खड़ी पाई के ऊपर 2 मात्रा होती है, कौ, कौन, कौआ। जो हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है ना, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, तो खड़ी पाई के ऊपर 2 मात्रा। अंक की मात्रा हमारी बिंदी होती है, कंकड़, कंचा। और चंद्र बिंदु हमारा ये वाला होता है, तो इससे शब्द बने कांपना, कांच, आँख, दांत, कुछ भी बना सकते हैं। ये विसर्ग होता है, विसर्ग से हमें ए की साउंड आती है, ये हमारे संस्कृत में होता है ना, तो उससे सतह, अतः, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। ये स्टूडेंट्स आगे हमारा मात्राओं के साथ व्यंजन लिखते समय कुछ अपवाद जैसे ऊ, ये हमने ऊ की मात्रा लगाई तो इसको लिखा रुपया, रुको। जो ये रह की मात्रा होती है बेटा, ये ऊपर या नीचे नहीं लगती है, ये ऐसे बीच में लगती है। और फिर ऊ की रुमाल, रूपा। और जो री की मात्रा होती है वो नीचे लगती है, ऐसे हरित्य। आया समझ? अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या है? र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग। जो ये र है किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उसके पैरों में पड़ जाता है, इसे पदेन कहते हैं। जैसे देखो द है, द के पैर में पड़ गया तो ये क्या बोलेंगे, इसको पदेन। द्रविड़, कर्म, कर्मांक। यहाँ ये कद है ना, ये गलत है, कदर आएगा यहाँ पर, कदर। यहाँ पैर के पैर में प्रभाव, प्रमाण, ट्रक, ट्रेन। आया समझ में? और जब ये किसी व्यंजन से पहले आता है उसके सिर पर, तो ये ऊपर सिर पर चढ़ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेफ। क्या बोलेंगे, रेफ। कर्म, धर्म, नर्क, स्तर्क। तो इसमें क्या है ये, इसमें तो ये पहले बोला जाता है, जैसे कैसे पहले बोला जाएगा। और जो ये पैर में लगता है ये इसमें से पहले बोला जाएगा, कै के बाद बोला जाएगा। आया समझ में? तो जो नीचे पैर में लगता है उसको हम पदेन बोलते हैं, जो ऊपर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो ये हमने लेसन रीड किया अच्छे से, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से लेसन को करेंगे। तो इसका बुक पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।